nitroalkanes and alkyl nitrite. Now नाइट्रोएल्किन का रिडक्शन आप कैसे कर सकते हो और अल्काइल नाइट्राइट का आप रिडक्शन करोगे तो क्या? सी, पहली बात तो नाइट्राइट क्या होता है और नाइट्रोएल्किन, जब आपके पास NO2 कनेक्टेड होगा किसी भी ग्रुप को, एल्किन को, तो नाइट्रोएल्किन बोलेंगे। जब ओ बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड होगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट। ठीक है, सो नाइट्रोएल्किन on reduction with hydrogen gas in the presence of nickel will give you primary amine। इसका रिएक्शन भी मैं लिखता हूँ अभी। जबकि अल्काइल नाइट्राइट का आपने रिडक्शन किया तो वो आपको अल्कोहल देगा और अमोनिया गैस रिलीज करेगा और बाय प्रोडक्ट पानी मिलेगा। दिस इज अल्काइल, और यू कैन से हियर अल्काइल nitrites on reduction with hydrogen gas in the presence of nickel give you alcohol। ये मेन प्रोडक्ट है। इसके साथ में बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा अमोनिया गैस प्लस वाटर। नाउ आई विल राइट डाउन द रिएक्शन, दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूँ आपको। CH3 CH2 NO2, इसका मैंने कर दिया रिडक्शन। नेसेंट हाइड्रोजन ही लिया हम लोगों ने। सो CH3 CH2 NH2 प्लस H2O वाटर। ठीक है, अगर आपने अल्काइल नाइट्राइट का रिडक्शन किया CH3 CH2 O bond N double bond O, 6 hydrogen, you are going to get here CH3 CH2 OH plus ammonia plus water। ओके, इसके साथ साथ में अब दूसरा, ये तो आपने रिडक्शन करके डिस्क्रिमिनेट कर लिया। यू कैन डू द एडिशन ऑफ बेस ऑल्सो, दैट इज योर अल्कली। सी, नाइट्रो एल्केन्स do not get hydrolyzed in basic condition। जबकि आपका जो नाइट्राइट है उसका आप बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवा दोगे तो यू विल बी गेटिंग एन अल्कोहल अगेन। ओके, ओके, so this is the test which we use for the discrimination between the nitro and the nitrite। इसी तरीके से हमारे पास साइनाइड होता है और आइसोसाइनाइड होता है, तो उसका डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं वो भी हमको समझना है।
ठीक है, तो वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सी, जस्ट 1 मिनट। नो, distinguish between cyanide and isocyanide. Cyanide is CN, isocyanide is the NC. ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो होते हैं, दे आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये जो साइनाइड होता है, दोनों के दोनों जो होते हैं वो डेरिवेटिव किसके होते हैं भाई? हाइड्रोजन साइनाइड के। ठीक है, नाउ इफ यू ऐड वाटर, if you add water to the cyanide, alkyl cyanide and the isocyanide, तो वाटर ऐड करने से हमको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि ये साइनाइड है कि आइसोसाइनाइड है। ठीक है, सी, in the alkyl cyanide when you add a water, now the nitrogen gets bonded with the hydrogen, तो बोलने का मतलब alkyl cyanide possesses the formation of hydrogen bonding or it has a tendency to make a hydrogen bond with the water, जबकि आपको ये चीज जो है आपको इसमें नहीं मिलेगी। किसमें? आइसोसाइनाइड में। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। सो यू कैन डिस्क्रिमिनेट बॉन्डिंग के बेसिस पे कि ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड। ठीक है, आफ्टर दिस देयर इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर साइनाइड। अब साइनाइड को कैसे बना सकते हो? सी, अमाइड से बना सकते हो, अल्काइल हाइलाइड से बना सकते हो, जीआर से बना सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हो। ठीक है, सो method of preparation for amide, sorry, cyanide. Now, first is the dehydration of amide. Dehydration of amide. If you take a amide, R bond C, double bond O, bond NH2, and you add here Al2O3, that is alumina at very high temperature, 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर निकाल देगा भाई, H2O निकाल देगा और आपको आर ये दे देगा, आरसीन प्लस वाटर। ठीक है, even you can use the different dehydrating agent like a P2O5, इसको भी हीट करना पड़ेगा। So this can also give you the same RCN plus water। ठीक है, तो जितने भी हैवी मॉलिक्यूलर वेट होते हैं एसिड अमाइड्स, तो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने उसको क्या किया, डिहाइड्रेट किया बाय हीटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, वन पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं। यू गॉट अ CH3, you got a CH2,
6 time bond C, double bond O, bond NH2. You are doing the heating of this molecule high molecular weight compound. इसका आपने हीटिंग किया, तो जैसे आप इसको हीट करोगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हियर? ऊपर का रिएक्शन क्या हो रहा था? यहाँ से ये H2 और ये O निकल जा रहा था वाटर के फॉर्म, यहाँ पे भी वही होगा, ये H2O ये निकल जाएगा, आपको मिलेगा क्या? Cl. नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग विल बी एज इट इज. CH3 CH2 6 C triple bond. So this is the preparation from amide. Now अल्काइल हाइलाइड से तो हमने 12th के इस चैप्टर में पढ़ा ही है ऑलरेडी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन में. अल्काइल हाइलाइड को आप ट्रीट कर दो इसके साथ में, KCN के साथ में, तो आपको मिल जाता है RCN. ठीक है. सो द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम RX alkyl halide. So when the RX gets treated with the KCN, so there is this gets released, and what I'm getting is here is a R bond CN plus KX. ठीक है. अभी यहाँ पे एक चीज़ है, ये आप अल्काइल हाइलाइड जो है वो प्राइमरी लेंगे सेकेंडरी लेंगे तो भाई ठीक है. टर्शरी अल्काइल हाइलाइड में सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है. टर्शरी अल्काइल हाइलाइड में आपको ये दे देगा अल्कीन. Only primary and the secondary alkyl halide. Only primary and the secondary alkyl halide is useful or can give alkyl cyanide, while tertiary will give alkene. ठीक है, दिमाग में रखना. उसका रीजन आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस. बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज गोइंग टू गिव यू एल्कीन. बिकॉज जो आपका केसी है ना, उसको हम लोग एल्कोहलिक मीडियम में एज ट्रीट करते हैं, तो एल्कोहलिक मीडियम में ट्रीट करने से वो बन जाता है बेस. और CN माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन कर देता है, बेस का काम करेगा तो एलिमिनेशन कर देता है. तो जब आप बल्कि क्राउडेड ग्रुप ले लेते हो तो वो एज अ बेस बन जाता है. नाउ आफ्टर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे बना सकते हो? सी, सर एक बार वो का पार्ट दिखाऊं? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर वो ऊपर का पार्ट एक बार बताओ ना. ये अल्काइल साइनाइड वाला बोल रहे हो? हाँ सर, बस देखना एक बार. ठीक है, जस्ट वन मिनट. इसको एक्सप्लेन भी करोगे, यू जस्ट वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? हाँ सर, हो गया, बस डाउट था बस. ठीक है. नाउ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कैसे बना सकते हो? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX is getting treated with the Cl bond. यहाँ पे C
एक मिनट, क्लोरीन एंड देन साइनोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, इस कंपाउंड का नाम है, दैट इज साइनोजन क्लोराइड। सो व्हेन दिस इज गेटिंग ट्रीटेड, तो अभी क्या होगा, यहाँ से Mg जो है, Mg का नेचर क्या होता है भाई, हेलोजन के साथ में निकल लेगा, दो हेलोजन, एक खुद का हेलोजन ले लेगा और एक सामने वाले का हेलोजन ले लेगा, एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस R bond Cn प्लस MgCl2। ठीक है, अब अगर कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनाना चाहता है, जो कि आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड, इसके पहले वाला जो देखा था रिएक्शन RX प्लस KCN, तो वो सुटेबल मेथड था ओनली फॉर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। अगर आप टर्शियरी बनाना चाहते हो तो टर्शियरी के लिए ये सुटेबल मेथड है। ठीक है, सो यू कैन राइट इट, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर टर्शियरी अल्काइल साइनाइड। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट विल डू द प्रिपरेशन। एक और इसमें बच जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हो। तो डाइजोनियम सॉल्ट का पहले बात तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, देन यू विल ऐड देयर दिस KCN। So next is from diazonium salt. Now, what you will do here, you take a benzene, then you add here KCN, phenyl cyanide, phenyl cyanide। ठीक है, तो हमने चार मेथड देखे, हाउ वी कैन डू। फर्स्ट हमने एक GR के साथ में देखा, एक आपका डाइजोनियम से देखा, RX के साथ में देखा था, और एक अमाइड का डे आपने हाइड्रेशन किया था, अमाइड में से आपने वाटर निकाल दिया था। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ गेटिंग cyanide। आफ्टर दैट विल सी द हाउ वी कैन गेट अ आइसोसाइनाइड। साइनाइड को हम लोग CN बोलते हैं, आइसोसाइनाइड में क्या होता है भाई, NC होता है। ठीक है, सो विल सी, इसका एक रिएक्शन आपने पढ़ा है HDA का केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, जब आप सिल्वर साइनाइड ऐड करते हो अल्काइल हैलाइड में, देन यू गेट NC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इवन जब आप कार्बेन रिएक्शन करते हो तो उसमें फाउल स्मेल आता है ना, तो वो भी तो वही चीज़ होती है, द सेम थिंग। ठीक है, नाउ मेरा आवाज प्रॉपरली जा रहा है ना, इज इज कमिंग प्रॉपरली। हाँ सर, यस, बीच में वो कर आवाज आ रहा है। अभी बराबर है क्या। हाँ सर, बीच बीच में आता चलेगा सर। अच्छा, नेटवर्क तो ठीक है मेरा वैसे। So method of preparation for getting isocyanide. Now, the first one is by heating alkyl halide with the your क्या बोलते हैं, silver cyanide first। So Ri plus AgCl will combine together and we are going to get a R bond NC।
plus AgI. Okay. Even if you do the, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन ले लिया, इथाइल आयोडाइड ले लिया और इसमें ऐड कर दिया सिल्वर साइनाइड C2H5I plus AgCN. So this is going to give you C2H5 ethyl isocyanide plus AgI सिल्वर आयोडाइड. ये आपने पहले भी पढ़ा था. अभी जो है कार्बिलमाइन का भी रिएक्शन आपने पहले पढ़ा है. कार्बिलमाइन जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए काम में आता है आपका अमाइंस का. ठीक है. नाउ सेकेंड, बाय कार्बिलमाइन रिएक्शन now what happened in the case of carbylamine reaction? When you take a primary amine and you do the reaction with the chloroform and then base, तो वो क्या करता है? It give you the foul smell. वो जो फाउल स्मेल होती है वो किसकी स्मेल होती है? आइसोसाइनाइड की होती है. ठीक है. सो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म plus KOH. They all react R bond NH2 plus CH Cl3 plus KOH. बिगड़ R bond NC, ये हमने पहले भी पढ़ा है, प्लस 3KCl प्लस वाटर. ठीक है. इसको बैलेंस करना पड़ेगा. 3H2 and you will have a 4KOH. Now, see, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड. तो आपके पास ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. इसके बाद यू विल फाइंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनाइड. उसमें आपको रिडक्शन मिलेगा, हाइड्रोलिसिस मिलेगा. ठीक है. तो वो देख लेते हैं फटाफट. प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसाइनाइड. सबसे पहले आप इसमें ऐड कर दिए वाटर. इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ मैं. फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, पहली बात तो अल्काइल आइसोसाइनाइड का जो स्मेल होता है वो अनप्लेजेंट होता है एंड इट इज़ पॉइजनस ऑल्सो. अगर आपने ज़्यादा मात्रा में किसी ने इनहेल कर लिया. और आइसोसाइनाइड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना नहीं पाता है. ठीक है. तो इसका जो वाटर सॉल्युबिलिटी होता है वो होता ही नहीं है. So you can say that alkyl isocyanide is poisonous and unpleasant. in smell. It does not make a hydrogen bonding, so it is water insoluble. It does not form hydrogen bonding, so it is insoluble. In water. ठीक है. तो ये तो हो गया इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ
तो थोड़ा सा डिजॉल्व होता ही होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, बट एज फार एज द अमाउंट इज कंसर्न इट इज वेरी वेरी लेस. नाउ we'll talk about hydrolysis. Hydrolysis. If you do the hydrolysis of isocyanide, in the presence of acidic medium, so you will be getting R bond NH2 plus HC double bond OH. That is your formic acid. If you take a methyl isocyanide, no, methyl isocyanide में अगर आपने water add कर दिया, you will have to take a 2 molecule of water. This will give you CH3 bond NH2 plus H bond C double bond OH, formic acid. ठीक है. Now अल्काइल आइसोसाइनाइड जो होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कलीज. अल्काइल आइसोसाइनाइड नॉट गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कली. ठीक है. नेक्स्ट यू विल फाइंड reduction. Reduction of R and C. C. If you take R bond and triple bond C plus hydrogen gas in the presence of platinum or iron nickel, तो ये क्या करेगा, R bond NH bond CH3 कर देगा. R bond N bond H bond CH3. So you got here secondary amine. ठीक है. अगर आपने मिथाइल आइसोसाइनाइड लिया है CH3 बॉन्ड N, मिथाइल आइसोसाइनाइड में आपने ऐड कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन निकल और प्लैटिनम. सो CH3 bond N bond H bond CH3. Again you are getting the secondary amine, or you can say it is a dimethyl amine. ठीक है. तो एक पार्ट तो आपका CH3 बन ही जाएगा, साइनाइड वाला जो NC वाला है, और उसके आगे जो है अल्काइल वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट यू कैन टॉक अबाउट आइसोसाइनाइड का रिएक्शन करोगे तो वो रीअरेंजमेंट करके साइनाइड भी बन जाता है, बट उसको बहुत टाइम लगता है. तो ये भी आप लिख सकते हैं, व्हेन अल्काइल आइसोसाइनाइड आर हीटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्गर टाइम भी बोल सकते हैं. तो लॉन्गर टाइम मतलब 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा ही. ठीक है. और एग्जैक्टली मतलब 48 आवर्स तक का इसका हीटिंग कर सकते हैं. सो ये आपस में रीअरेंज कर देता है और फॉर्म करता है साइनाइड. इट अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन. It rearrange and forms cyanide. ठीक है. R bond and going to be R bond C. So isocyanide ने आपको फॉर्म करके दे दिया
अल्काइल साइनाइड। ठीक है, सो दिस वाज द योर क्या बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने अमाइंस का डिस्कशन किया था, उसका हमने प्रिपरेशन देखा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी देखा, हमने नाइट्रो एंड साइनो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अभी हम कुछ इसमें ये डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं, MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, सी। सर हाँ बोलिए। सर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हाँ हाँ, वो बाकी है, यस यस यस। हाँ, सी। नाउ वी हैव टू जस्ट सी हियर क्वेश्चन जो है। सर डिटेल में पढ़ाना थोड़ा। हाँ हाँ, डिटेल में जाएंगे ना। जस्ट 1 मिनट, लेट मी सी क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इफ यू हैव अ अमाइन and why amine having 4 different alkyl group R1 R2 R3 R1 R2 R3 and there's a nitrogen is a chiral, why it is a chiral? ठीक है, अगर वो chiral है तो वो सेपरेट क्यों नहीं कर सकते उसका, why we are not able, जैसे कि आप बोलते हो ना 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, तो 2 क्लोरोब्यूटेन के अंदर इनैंशियोमर आपको मिल जाएगा बिकॉज देयर इज वन कायरल सेंटर। तो इनैंशियोमर मिलेगा तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो टेक्सटोमर में लिवो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसका अगर ये कायरल बन रहा है तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है इसको सेपरेट करना। पहली बात तो ये कायरल कैसे बनता है वो मेरे को समझना है। ठीक है, सी सेकंड इसी में क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट। सेपरेट करते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, सर आपकी आवाज चली गई थी 2 सेकंड की। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पहली बात तो यहाँ पे आपको ये देखना है वाई दिस इज अ कायरल। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ N और ये आपका हो गया लोन पेयर, यहाँ पे R1 R2 R3 आप यहाँ पे लिख सकते हो R1 R2 R3। ठीक है, तो मुझे कोई ये बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कैसा है ना कि कायरलिटी का कंसेप्ट तो आपने ये पढ़ा है कि जब उसके पास क्या होता है भाई 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स कनेक्टेड हो गए तो उसको कायरल बोलते हैं, वो भी कार्बन होता है। तो why this amine is a chiral, can anyone tell me? सर कायरल है ना। हाँ, यस इट इज कायरल, दिस इज कायरल, बराबर है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज अ कायरल। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो आ रही है वो आपको नया सी चीज जो मिल रहा है वो मिल रहा है लोन पेयर। क्या मिल रहा है भाई, लोन पेयर। तो अगर मैं आपको बोलूँ अम्ब्रेला जैसे होता है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ना ये अमाइन का, ये ऐसे रहता नहीं है। आप इमेजिन करो जब आप अम्ब्रेला को खोलते हो, जस्ट इमेजिन, या आपने अम्ब्रेला को ओपन किया और यहाँ पे उसका स्टिक है होल्ड करने के लिए, तो ये क्या करते रहता है ना, ये मॉलिक्यूल जो है ना ये इन आउट होते रहता है। इन आउट का मतलब क्या होगा, ये उस तरफ है ना, तो ये अभी लोन पेयर जो है नीचे की तरफ आ जाएगा और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इन आउट।
बिकॉज ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, वो भी एक ग्रुप का काम करता है, दैट ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रुप। तो उसकी वजह से ये जो है ये भी कायरल की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन मेरा ये, अगर ये कायरल है तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वही मैंने क्वेश्चन लिखा, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। उल्टा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसका आंसर देने के पहले मैंने थोड़ा सा इधर बता दिया। क्या बता दिया? ये जो इनैंशियोमर इसका मिलेगा, पहला इनैंशियोमर ये मिलता है और दूसरा इनैंशियोमर ये मिलेगा। ठीक है, हाँ, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर मतलब ठीक है, हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ डेक्स्ट्रो इन द लिवो, डेक्स्ट्रो फॉर्म और लिवो फॉर्म के। आप उसको सेपरेट कर सकते हो, रेसिमिक मिक्सचर में जो भी रहेगा ना आप निकाल सकते हो, उसको अलग अलग कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, सर बट ये सेपरेट नहीं किया। हो रहा है तो सेपरेट नहीं करेंगे ना सर, इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, उसका पीछे कुछ तो कंसेप्ट रहेगा ना। सर ठीक है, रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। नाउ enantiomers रैपिडली इंटरकन्वर्ट, वो ऊपर नीचे फ्लिप मारते हैं। तो वो फ्लिप मारने के लिए उनके पास होना चाहिए एनर्जी। क्या होना चाहिए? एनर्जी। ठीक है, तो अपना ये जो ये फ्लिपिंग करने के लिए इसको 25 किलो जूल पर मोल का एनर्जी चाहिए रहता है, जिस रिक्वायर्ड द 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो वो एनर्जी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि दिस इज नॉट गेटिंग सेपरेटेड बिकॉज द इनैंशियोमर्स आर रैपिडली गेटिंग इंटर कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी सिस्टम के लिए इनको सेपरेट करना। बात समझ में आ रही है एवरीवन? हाँ सर। तो ये जस्ट आप दिमाग में रखना कि यहाँ पे फ्लिपिंग होने की वजह से इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं सेपरेट करना। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ, अगर आप डिस्कस करना चाहते हो अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 107 डिग्री। अब मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, जस्ट आई विल राइट इट हियर तो ज़्यादा क्लियर होगा। सी, नाउ अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है वही आ गया है 107 डिग्री, और आपके पास दिया गया है NH3 इसका बॉन्ड एंगल दिया गया है 103 डिग्री। ठीक है, एंड बॉन्ड एंगल आपको दिया गया है NH4+ और इसका जो है 109 डिग्री है। सो अमोनिया जो है इज मच मोर बेसिक देन NF3, इज मच मोर बेसिक देन NF3। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ एस करेक्टर। देखो, जिसके पास एस करेक्टर का अमाउंट बढ़ता है उसका एसिडिटी बढ़ता है। जैसे ही आप बात करते हो ना, एसिडिलीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे एस करेक्टर जो है ज़्यादा है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके अंदर एस करेक्टर जो है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के एस करेक्टर ओनली 25% होता है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे उसने उल्टा बोल दिया भाई। उल्टा मतलब कि उसने जस्टिफाई कर ही दिया है कि आपको बताना है कि एस करेक्टर के टर्म्स में वाई अमोनिया इज लाइक मोर बेसिक देन NF3। ठीक है, ये आपको जस्टिफाई यहाँ पे करना है, तो मैं बताता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। बॉन्ड एंगल जो है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाता है यहाँ पे भाई? NH3, हाँ, sp3 है, sp3। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं व्हाट इज एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? 25% है, बराबर है।
there is only 25% S character here. Everyone is getting this? Yes, sir. अच्छा, जब आप बात करते हो NH3+, जब आप NH3+ की बात करते हो तो NH3+ का मैंने बॉन्ड एंगल लिखा है लगभग NH3 4 है ना, NH3 4+, 109 डिग्री। यहाँ पे NH4+, if you write down the structure, it is going to be the pyramidal shape. तो ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये बनेगा, बिकॉज 4 सिग्मा बॉन्ड इसको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये भी sp3 बनाएगा, बराबर है। हाँ, तो अभी इसमें खाली थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस होगा, किसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा है, या फिर जिसके अंदर पी कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो एस कैरेक्टर उसमें कम रहेगा ओवरऑल। जब आप बात करते हो इसमें NF3, नाउ NF3 के अंदर बॉन्डिंग किसकी हो रही है, नाइट्रोजन एंड द फ्लोरीन की, नाइट्रोजन एंड द फ्लोरीन, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 103 डिग्री मैंने दिया है। नाइट्रोजन हैज हियर मोर कैरेक्टर, मोर पी कैरेक्टर इन इट्स बॉन्डिंग, ठीक है। तो मोर, वाई मोर पी कैरेक्टर बता रहा हूँ। अब ज़्यादा पी कैरेक्टर रहेगा तो उसके अंदर एस कैरेक्टर भी ज़्यादा ही होता है, ये क्यों होता है वो भी बताता हूँ मैं। मोर पी कैरेक्टर एंड मोर एस कैरेक्टर। नाउ why this is happening, the energy gap between the two atoms, those atoms which are participating for the bond formation, जो bond formation में जा रहे हैं उसका जो ये है क्या बोलते हैं एनर्जी, वो क्या है, एनर्जी गैप मतलब जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में लीस्ट एनर्जी गैप होना चाहिए, लीस्ट एनर्जी गैप, ठीक है। जब आप अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया के अंदर आपको ये मिलेगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ठीक है, ये आपका हो गया। और एक लोन पेयर भी मिलता है, ठीक है, ये एस हो जाता है और ये पी हो जाता है, तो ये sp3 हो जाता है। NF3 में 1 2 यहाँ पे भी हो जाता है और एक लोन पेयर रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, यू हैव टू सी दैट विच इज हैविंग द ग्रेटर बॉन्डिंग। अब जिसके अंदर बॉन्डिंग का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, अब वो बच्चे को समझेगा कैसे किस में ज़्यादा हो जाता है, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लीस्ट एनर्जी गैप, बिकॉज नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, देन फ्लोरीन आता है, तो बीच में एक ही एटम आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो फ्लोरीन आता है, इसमें बॉन्डिंग जो एनर्जी का गैप है वो एकदम लीस्ट है। तो जब एनर्जी का एनर्जी क्या बोलते हैं गैप एकदम लीस्ट होता है तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर एस कैरेक्टर बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर जो है, बिकॉज बॉन्ड तो ऑर्बिटल के थ्रू बनते हैं, तो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा होगा तो उसका कैरेक्टर बढ़ जाता है। जब आप NH3 की बात करते हैं तो NH3 के अंदर एनर्जी गैप ज़्यादा, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो 1s1 होता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता मिलता है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में लगभग जो है आपको 5 एटम मिलेंगे, ठीक है। तो उस 5 एटम आने की वजह से एनर्जी का गैप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाता, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एज आई टोल्ड, जैसे जैसे बॉन्डिंग अच्छी होती जाएगी उसका एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर उसके अंदर बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे जो रीज़न आएगा वाई NH3 आपका ये NF3, ठीक है, इज लीस्ट बेसिक, बिकॉज वहाँ पे एस कैरेक्टर का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वाई इट इज़ मोर, बिकॉज ऑफ ग्रेटर बॉन्डिंग। तो आप ये जस्ट लिख के रखना, जहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होती है वहाँ पे एस कैरेक्टर या फिर पी कैरेक्टर होगा तो वो भी ज़्यादा होता है, ओके। एंड जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिलेटिवली दूसरे वाले की आपका ये
जैसे जैसे बॉन्डिंग अच्छी बनेगी उसके अंदर एस कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेई का आईआईटी का क्वेश्चन मैंने लिख के रखा था। अच्छा, एक्सपेक्टेड नहीं है नीट के एग्जाम में, जस्ट कंसेप्ट वाइज मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि बॉन्डिंग जिसमें अच्छी हो रही है वो आपका एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर का भी अमाउंट उसके अंदर बढ़ेगा। ये इसका समरी है। ठीक है, इसके बाद जो है बेसिसिटी मेरे को एक करना बाकी है, वो आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर। इफ यू गॉट अ aniline or anilinium, you got aniline benzene ring and NH2, aniline and the anilinium ion, which is the better nucleophile? चलो बताओ, aniline and the anilinium ion. Among aniline and the anilinium ion, which one is a better nucleophile? हाँ, aniline बराबर है आकांक्ष, that is correct. Why? Sir, aniline is a better nucleophile. हाँ सही है, सही है। रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर रीजन मतलब देखो सर, अभी बॉन्ड एंगल जो है एनिलीनियम का वो कम है, तो उसका एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर। ओके, और उसमें नहीं, दूसरा रीजन भी सोचो। हाँ दूसरा रीजन क्या बन सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल सर, मतलब कौन NH2 अपना? जो है इलेक्ट्रॉन अच्छे से खींचता है सर, आपने बताया। हाँ ओके, देखो अभी ये जो NH3 प्लस है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दिस कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो यू कैन से एनिली द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनिलीनियम आयन, उसका जो भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, वो एकदम कम हो जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, लेकिन NH3 ग्रुप उसके बगल में आने की वजह से ना ये पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा। जबकि इसमें कैसा है, देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो इट कैन एक्ट एज अ EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यू कैन से दैट द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एनिलीनियम, the presence of positive charge on anilinium ion reduces the tendency to donate the lone pair of electron. तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वही तो करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल का काम। तो NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अपना लोन पेयर दे ही नहीं सकता है, जबकि यहाँ पे ये दे सकता है आपका ये जो है। ठीक है, reduces the tendency of donating lone pair of electron। तो सॉरी ये सर। इसका, हाँ ठीक है, नॉर्मल है ना ये। मतलब कैसा है कि वो एस कैरेक्टर के टर्म्स में भी अगर आप डील करना चाहोगे तो एस कैरेक्टर के टर्म्स में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3 नाइट्रोजन। तो जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन देने का इच्छा नहीं रखता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक ही कहाँ से होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यस सर। आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन है, वो तो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। और मैंने शायद ये बताया था, अमंग pyridine एंड द एनिलीन विच वन इज मोर बेसिक?
among the pyridine and the aniline, which one is the more basic? सर pyridine and pyrrole बताया था। हाँ बराबर है। मेरे को pyridine और इसके बीच में बताओ, aniline के बीच में which is more basic? सर aniline। चलो मैं बताता हूँ। सेम कंसेप्ट है जो बताया था मैंने लास्ट में, वही कंसेप्ट लगेगा, खाली मैंने मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया है। which is more basic. Pyridine or aniline? No. See, if you look at the structure, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाता है। नो, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये आपका पेरिडीन है, ये आपका एनिलीन है। नाउ द पेरिडीन जो है ये अपना लोन पेयर खुशी खुशी डोनेट कर सकता है। हाँ करेक्ट है आकांक्षा। यस, एनिलीन का जो लोन पेयर है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन देने नहीं दे सकता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से वो डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि एनिलीन में क्या, इसमें पीरिडीन में क्या प्रॉब्लम है, अगर वो डोनेट नहीं करेगा तो तब प्रॉब्लम है। इसका भी सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। अगर आप पीरिडीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो अगर ये लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो ये इधर जाएगा तो हमको नया स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है। तो जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज आया ना, अब इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, और जिसका भी हाइब्रिडेशन sp हो जाता है उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री और वो हो जाता है लीनियर। फिलहाल तो ये साइक्लिक आपको दिख रहा है ना, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होने से उसको ओपन होना पड़ेगा। तो अगर वो ओपन हो गया तो सारा का सारा जो कंसेप्ट है एरोमेटिक का वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। सो इट विल लूज द एरोमेटिसिटी। सो वो अपनी एरोमेटिसिटी को बचाए रखने के लिए लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एनिलीन जो है, एनिलीन इज अ बेटर बेस देन द, सॉरी pyridine इज अ बेटर बेस देन द एनिलीन। रीजन एक ही बनेगा, क्या, एरोमेटिसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर ऐसे तो हम लोग pyridine के साथ जो कुछ भी कंपेयर करेंगे pyridine ज्यादा बेसिक रहेगा अगर हाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स लेंगे। हाँ बराबर। मजबूरी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, नहीं डोनेट करेगा तो प्रॉब्लम में रह जाएगा, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा। तो इसके इक्विवेलेंट कोई स्ट्रक्चर मिल सकता है जो इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करने से प्रॉब्लम में आ जाए, बट ऐसा कोई स्ट्रक्चर अभी उतना वो लोग देंगे नहीं कॉम्प्लिकेटेड। यस सर। तो आप पढ़ेंगे फ्यूरैन पढ़ेंगे, यू विल स्टडी द थायोफिन, यू विल स्टडी द pyridine, ठीक है, पायरोल पढ़ेंगे। तो ये सब में pyridine का ही प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो बिकॉज ऑफ एरोमेटिक करेक्टर का लॉस होने की वजह से। ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पायरोल का तो मिला ही है। अच्छा, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही कंसेप्ट बच रहा है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट।
ये क्या बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, वो कमिंग सेशन में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज जो भी इसका केमिकल प्रॉपर्टी था नाइट्रो एल्केन का, साइनाइड का, अमाइंस का, वो मैंने सब खत्म कर लिया है। ठीक है, तो जस्ट वही एक बच रहा है। तो कमिंग सेशन में अपन बेसिसिटी ऑफ अमाइन से ही स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे 2 फैक्टर लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन। ठीक है, तो जब भी अगला सेशन होगा तो उसमें मैं ये पढ़ाने के बाद सीधा मैं एमसीक्यू पे जाऊंगा। सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ आज। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir.